भोपाल से पाताल की बात करना अर्थात असहाय अशिक्षित गरीब को प्राथमिकता से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना केवल भाषण ही है, क्योंकि भोपाल से पाताल के सफर की जगह जगह बैठे जटायु केवल और केवल अपने आहार विहार पर नजर गड़ाकर काम करते हैं, वरना नवल जैसे नवयुवक कहाँ सताए और डराए जाते। कटनी के विजयराघवगढ़ जनपद से जुड़े एक मामले में ग्राम पंचायत धबैया निवासी नवल किशोर पिता भागवत कुम्हार का आरोप है कि अपने पंचायत में पदस्थ सचिव सुशील द्विवेदी से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की मांग किए जाने के बदले में जान से मारने सहित कहीं भी कैसी शिकायत करने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, जनपद सीईओ से सारी आप बीती बताने के बाद भी दोषियों का बाल बाका नहीं होता। ऐसे में पीड़ित का परेशान होना लाजमी है। पीड़ित नवल ही नहीं, कई ग्रामीणों ने एकजुट होकर ग्राम सचिव, सहायक सचिव के काले कारनामों और हक की बात करने पर हेकड़ी दिखाने की शिकायत जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे के पास करके न्यायोचित जांच किए जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग रखी है। वहीं जिला सीईओ श्री गोमे द्वारा पीड़ितों की पुकार पर जनपद सीईओ को निर्देशित कर संबंधित सचिवों की जांच कर सप्ताह भर में रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही की बात कही है। गौरतलब है कि नवल कुमार के अलावा अन्य ग्रामीणों के आरोप बेबुनियाद भला कैसे हो सकते हैं। आरोपों पर एक नजर डालने पर लिखी लाइन से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हित लाभ बांटने में सचिव की संपत्ति खर्च होती है, इसलिए आहिस्ता समझाने की बजाय गुर्रा के ग्रामीणों को रफू चक्कर करने का रिवाज बना लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिला सीईओ की ड्योढ़ी में नतमस्तक नवल को न्याय मिलता है या सचिवों को शाबाशी। शौचालय दिया जाता ना, आवास दिया जाता हम लोगों को। मैं आवेदन भी करता हूँ तो मेरे आवेदन का कोई पावती नकल नहीं दी जाती, या आवेदन कहाँ जाते वो समझेंगे। हम लोग परेशान हैं। 2011-12 जो सर्वे है उसमें हम लोगों का लिस्ट में नाम है, होते हुए भी हमको नापात्र रखे हैं। उसका कोई जवाब नहीं देते। हमने कहा पात्र किस बात का है। और मैंने 9 से 14 तक का पूर्व सरपंच की कुछ कार्यवाही के लिए कागज़ मांगे थे, जिसमें फर्जी रिकॉर्ड है। उसी के विवाद को लेकर के सचिव महोदय मेरे को परेशान करके रखा है, और इसी बात का कोई मैं परेशान हूँ। मेरा नाम नवल किशोर कुमार है। जानकारी आपने क्या अपने जनपद में दिया है? जी, जनपद में दिया था। जनपद से कलेक्टर साहब और सीओ साहब वगैरह सबको मैंने जानकारी दिया। सबकी रिसिप्टिंग मेरे पास है, और आज तक कोई जानकारी नहीं हुई, न कोई आज तक विवेचना की गई। आपका कहना ये है कि यहाँ पर शासकीय योजना का लाभ नहीं दिया ग्राम पंचायत के द्वारा जी, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? सर अब इसकी वजह कोई जवाब देते नहीं साहब। हम क्या बताएं उसकी वजह क्या है ना। कोई जवाब दे अधिकारी या तो पंचायत कर्मी, हमको जानकारी होगी क्या वजह इसकी है, क्या बात है। यहाँ पर आवास की बात की जाए जी, यहाँ पर जरूरतमंदों के कितने मकान बने? साहब वैसे तो ज़रूरतमंदों को 50% तो ज़रूरतमंदों को। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अभी आज भी सर पे छत नहीं है, छाया नहीं है, घर गिर रहे हैं, उनके आवास पास नहीं हुए। पता ये भी लगा है कि जो पुरानी सूची थी उसके नाम सबको डिलीट मार दिए गए हैं। अब यहाँ सबके पात्रता खत्म कर दी गई है। फिर सचिव साहब शायद पता है कल किया ग्राम सभा में फिर से धन नाम जोड़ने का काम करने का। तो उसमें आपको कुछ कहा जाता है कि आप कुछ राशियां देंगे तो आपका नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कुछ कहा जाता है? साहब मेरे से तो कुछ नहीं कहा गया कि पैसा दो तब मिलेगा, कि पैसा ना दो तब मिलेगा। क्यों, मैं झूठ बोलने वाला काम नहीं करता, बराबर है ना। और मैं ये भी बोला हूँ कि सब भाई पैसे की बात हो तो मेरे से भी ले लो, जो सबसे लेते हो तो मेरे से भी ले लो। गरीब को परेशान क्यों करते हो मेरे को? पर वो ना मेरे से पैसा लेने के लिए कोई तैयार हुए और ना मेरे को काम करने के तैयार हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर कुमार है। पिताजी का नाम भागवत प्रसाद, ग्राम धबैया का हूँ। मेरा थाना बरही है, बीरागढ़ जनपद लगता साहब। मेरे को शौचालय तो मिला है और आवास अभी तक नहीं मिला। और मेरे पास 4 बच्चे हैं। मैं उनकी आईडी अलग कराने के लिए 4 बार आवेदन दे चुका। मेरे बच्चे या मैं वो कागज़ पत्र लेके अभी तक नहीं करे हैं। पूछता हूँ तो कहते हैं हो जाएगा, परेशान ना हो। अभी तक मैं उसी के बात में हूँ। अब मैं आगे जानकारी मेरे को नहीं है, ना टाइम है कि पीछे भागूं उनके। अभी तक तो नहीं हुआ। मेरी यह समस्या है सर। आप सचिव के पास गए थे? जी गया। क्या बोले कि उन बच्चों की आईडी अलग कर दो, तो बोले कि क्या वो अलग हैं? तो मैं कहूँ आप देख लीजिए घर में आके, वो अलग क्या, वो बाल बच्चे उनका चूल्हा भी अलग रखा है। लेकिन वो आज तक वो नहीं कहे
इनके सही अलग हैं, अनायात तक मेरे को काम करके दिए आज। तो आपके जो सचिव हैं जी, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही आईडी से आईडी अलग करने के लिए? ये वही बताएंगे सर, मैं न बता पाऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है थुलुआ कोल, कहाँ से? धवैया से। पिताजी का नाम दफिया कोल, जनपद क्या लगता है आपका? जनपद बिजराहोगढ़। समस्या ये है कि हमारे 5 सदस्य होते हैं जी। 5 सदस्य में सिर्फ 2 ही सदस्यों का आईडी में नाम है, अच्छा। बल्कि 3 लोगों का नाम इसमें नहीं है। हमने 2019 में इसका आवेदन कर किए, आज तक भी इनका नाम नहीं जुड़ा। आपको क्या समस्या हो रही है? आपको किस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमको बोलिए। राशन नहीं मिलता, अच्छा, सिर्फ 2 लोगों को ही मिलता है, 3 सदस्यों को नहीं मिलता। 3 सदस्यों को नहीं मिलता। इसके लिए आपने अपने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से इस बात को लेकर के कहा? जी साहब, हमने जाके ग्राम पंचायत में जाके आवेदन करवाया। क्या बोला? बोला गया कि काम आपका हो जाएगा। अब हमको उसने लिख पढ़ के सब दे दिया। कितने दिन होते होंगे? कितने दिन से, कितने महीनों से आप परेशान हैं? हम 2 साल से परेशान हैं। अच्छा, जी और सर। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कमल किशोर कोल, कहाँ से? ग्राम धवैया, जनपद क्या लगता है आपका? बिजराहोगढ़। आपके जस्ट सामने ही ग्राम पंचायत धवैया के 3-4 लोगों ने जो आवेदन पत्र दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास का एक इशू है, दूसरा उन्होंने शौचालय निर्माण को लेके भी उन्होंने कुछ काम बताए हैं। निश्चित तौर पे अगर वो परेशान हैं और अगर उनको पंचायत के लोगों ने अगर परेशान किया है, तो इस संबंध में मैंने अभी जैसा कि आपके समक्ष सीईओ जनपद पंचायत को बताया है कि 1 हफ्ते में इसकी पूरी जांच करके मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी, और 1 हफ्ते में जैसी ये रिपोर्ट आ जाएगी आपको खुद को इसका जो इफेक्ट होगा वो सब पता चलेगा। सर, वहाँ की जनता छोटी छोटी समस्या को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दर दर भटकती रहती है, उनको न्याय नहीं मिल पाता सर, ऐसी समस्या है वहाँ की। नहीं, अब सीईओ को मैंने बोला है कि वो ऑन द स्पॉट जाके एक बार वहाँ पूरी जांच पड़ताल करेंगे, और अगर वहाँ अगर मान लीजिए हमारे कर्मचारी अगर मान लीजिए कोई गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बराबर। संबल योजना के तहत जो मृत्यु होने पर सहायता राशि मिलती है वो अभी तक नहीं मिली है। आपने इस संबंध में अपने ग्राम पंचायत से इस बात को लेकर के क्या कहा? हम उनसे बोले तो वो बोले कि पंचायत हमारे खुद कंगाल है, इसलिए हम ही को दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये किसने बोला? राम प्रकाश पाठक, सचिव महोदय। तो आपकी पंचायत में तो पैसा दिख रहा है, उन्होंने क्यों ऐसा बोला? तो इसके बारे में हम क्या बताएं भाई, पंचायत में पैसा दिखता है तो उनको दिखता है, हमारे पास क्या है? आपकी पंचायत में तो काफ़ी सारा पैसा है। तो इसके बारे में हमको नहीं मालूम कि पैसा कहाँ खर्च किसकी होता कमी है। हुई थी? नहीं, हमारी माता राम की। कितने दिन हो गए? हो गए 18 दिन। आप कौन लगते हैं उनके? उनके हम पुत्र हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा शिव कुमार नाम। आपकी माता राम का क्या नाम है? बिमला बाई पाठक। कैनन न्यूज़ के लिए कटनी से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।